बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम प्रीतेश सर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर और सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल्स। उसके अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में रखे हैं। और ये जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे हैं। सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दो कि जैसे मैं नया वीडियो रखूं कि तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और आप अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलो। ओके। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। उसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने कौन सी मेथड की, ग्राफिकल मेथड। ओके, तो आज सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, इसमें से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट करना है। तो प्लस वाई है वो अदर साइड जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। तो इसमें से x को मैंने सब्जेक्ट कर लिया। ऐसा रूल्स नहीं है कि आपको x को ही सब्जेक्ट करना है, आप y को भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, आंसर तो वो ही आएगा। ओके। अच्छा, मैंने x को सब्जेक्ट कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब मैंने दूसरा इक्वेशन लिखा, उसमें इसकी वैल्यू रख देनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की जगह क्या लिखना है, ये x की जगह ये लिखना है 14 माइनस वाई तो वैसा का वैसा इक्वल टू 4। अब 14, अब देखो मैंने क्या किया, नंबर एक साइड, वेरिएबल अदर साइड। तो 14 है, प्लस 4 इस तरफ आएगा तो -4, माइनस वाई माइनस 2y उस तरफ जाएगा। अदरवाइज सिंगल पहले ले लो, माइनस वाई उस तरफ जाएगा तो प्लस वाई, माइनस वाई उस तरफ जाएगा तो प्लस वाई। 14 माइनस 4 10, वाई प्लस वाई 2y, 2 डिवाइड हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 यानी y। तो 10 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 5, y इज इक्वल टू 5। अब ये y की वैल्यू इसमें रखनी है यानी इधर नहीं लिखना है, आपको इसके नीचे ही कंटिन्यू लिखना है। मेरे पास नीचे बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं इधर लिखता हूं, लेकिन आपको इसके नीचे लिखना नहीं है, आपको इधर कंटिन्यू करना है। तो मैं ऊपर लिखता हूं यहाँ पुटिंग इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इसमें रखना है। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे 5, 14 माइनस 5 क्या हुआ 9। तो x की तो सॉल्यूशन मिल गया हमें x y, ऐसे लिखना है। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू क्या मिली 5। तो सॉल्यूशन में पहले x की वैल्यू लिखनी है, बाद में y की वैल्यू लिखनी है। ओके बच्चों। अच्छा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो एक इक्वेशन तो सिंपल है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दूसरा है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। सबसे पहले ऐसा सिंपल इक्वेशन होना चाहिए, सिंपल यानी अपॉन में कोई नंबर होना नहीं चाहिए। यहाँ तो नंबर है तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या होगा 3 और 2 दोनों, तो 3 2 जा 6 एलसीएम। तो 6 लाने के लिए हर एक के नीचे 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2s, ये 5 नहीं है s है। यहाँ पर इसके नीचे 6 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3t। इसके नीचे 6 लाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36। ऐसा इक्वेशन होना चाहिए। ओके। अभी तक आपको जो इक्वेशन देते थे ना वो x और y वेरिएबल में थे, यहाँ पर आपको s और t वेरिएबल में दिए है। कोई बात नहीं, तो आंसर में हम x और y की जगह s और t की वैल्यू लिखेंगे। ओके। अच्छा चलो, इसमें से किसी एक को सब्जेक्ट करना है। मैंने s को सब्जेक्ट कर दिया, माइनस टी को अदर साइड ले गया तो प्लस टी हो गया। ये इक्वेशन 1 हुआ। ये इक्वेशन की वैल्यू इधर रखनी है, यहाँ लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में से वैल्यू रखो, तो ये 2s की वैल्यू लिखी 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 2t 3t वैसा का वैसा इक्वल टू 36। तो 3t प्लस 2t 5t,
ये +6 से उस तरफ जाएगा, 36 को वैसा का वैसा, +6 उस तरफ जाएगा, -6, 36 में से 6 गया 30, तो 5t = 30 आया, 5 को डिवाइड कर दो तो t = 30/5, तो कैंसल हो गए, क्या होगा 6, और t की वैल्यू 6 मिल गई, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है। देखो पुटिंग इन इक्वेशन 1, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखना है, ये जगह आपको खाली रखनी है, आपको इसके नीचे ये जो लिखा है ना वो इसके नीचे ही आपको कंटिन्यू करना है, तो इक्वेशन 1 में रखना है। तो ये t की जगह मैं 6 लिख दूं यहाँ पर, तो s = क्या होगा 3 + 6, देखो लिखा है s = 3 + 6, तो 3 + 6 कितना हुआ 9, तो ये s की वैल्यू आ गई, ओके, और t की वैल्यू चाहिए, तो t की वैल्यू अभी इसको किस में रखनी है, हाँ t की भी आ गई ना, t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9, तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन एस टी, पहले s की वैल्यू लिखनी है, बाद में t की वैल्यू लिखनी है, हो गया, ओके। तो इसमें चेंज क्या आया कि अपन में नंबर नहीं होने चाहिए, अगर अपन में नंबर है तो आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सपोज नीचे कौन कौन से नंबर है, तो नीचे 3 और 2 है, तो 3 और 2 ऐसे हम एलसीएम निकालते थे ना, पहला 2 1 जा 2, 3 वैसा का वैसा, 3 1 जा 3, तो इतना एलसीएम आया, एलसीएम यानी 2 3 जा 6, ओके। तो ये तो रफ है, ये रफ में करना है आपको, तो यहां दिखाना नहीं है आपको, ओके। तो हो गया ये दूसरा। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या है 3x - y = 3, ओके, और दूसरा इक्वेशन 9x - 3y = 9। अब देखो सर ने क्या किया है, यहां पर पहले तो किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट करो, तो यहाँ y इजी रहेगा, सिंगल है तो इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो -y को उस तरफ ले जाओ तो +y हो गया, 3 को इस तरफ ला दो -3 हो गया, तो ये y सब्जेक्ट हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब देखो यहाँ पर सब नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 से डिवाइड कर दो, इजी रहेगा, नहीं करते हो तो भी आंसर आएगा, सब काश समझ नहीं आया और डायरेक्टली कर दिया तो भी आंसर तो आने वाला ही है, लेकिन ये इजी रहेगा। तो पहले सबको 3 से डिवाइड होता है, यहाँ पर सबको किसी से डिवाइड नहीं होता था, यहाँ दोनों पर 3 से डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर देखो सभी 3 के टेबल में आते हैं, तो डिवाइडिंग बाय 3, तो 3 से डिवाइड करो, 9x के नीचे 3 -3y के नीचे 3, 9 के नीचे 3, 3 3 जा 9, 3 3 कैंसल, 3 3 जा 9, तो बचा क्या है 3x - y = 3। अब क्या करना है, इसमें ये y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 में से, इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू लिखो, 3x वैसा का वैसा माइनस y की जगह ये 3x - y = 3। अब देखो 3x तो वैसा का वैसा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज करो, -3x + 3 = 3, +3x - 3x कैंसल। अब देखो वेरिएबल ही कैंसल हो गया, अगर वेरिएबल ही कैंसल हो जाता है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वेरिएबल की, x और y की, लेकिन वेरिएबल कैंसल हो जाता है तो हमें यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ऐसा लिखना है। तो यहाँ लिखा है हियर वी कांट गेट यूनिक सॉल्यूशन। क्यों ऐसा लिखा यूनिक सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम हो गए। देखो 3x - y = 3, दोनों सेम इक्वेशन है, इसका मतलब कि कौन कोइंसाइड लाइन है, कोइंसाइड लाइन ओवरलैपिंग लाइन, एक के ऊपर दूसरी है, तो उसके तो सभी पॉइंट एक दूसरे को टच है, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, हमें तो सिंगल सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ सिंगल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो वही लिखा है वी कांट गेट यूनिक सॉल्यूशन। समझ आ गया, ओके। तो यहाँ सपोज x नहीं मिलता है तो घबरा नहीं जाना है, हमारा कुछ गलत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर डेफिनेट x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ओके। वो यूनिक, वो सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी, कई सारी वैल्यू होती है, ओके। तो ऐसे हमें लिखना है वी कांट गेट यूनिक सॉल्यूशन, ओके। उसके बाद वाला लेते हैं, देखो ये डेसिमल फॉर्म में है, पॉइंट वाला है, तो पहले तो हम पॉइंट निकालेंगे। पहला इक्वेशन क्या है 0.2x + 0.3y
इक्वल टू 1.3 और दूसरा इक्वेशन क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। पहले तो पॉइंट निकालो तो अपन में 10 आ जाएगा 2/10, यहाँ पर 3/10, यहाँ पर 13/10। सबके नीचे इक्वल है तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट करना है, तो सपोज में 2x को सब्जेक्ट करना है तो इसको इस तरफ रखो, 3y को उस तरफ ले जाओ, -3y। अब 2 मल्टीप्लाई है, डिवाइड होगा, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसकी वैल्यू इसमें रखनी है, पर पहले तो मैंने क्या बोला, डेसिमल फॉर्म रिमूव करो। तो कैसे करेंगे, पॉइंट निकालो तो अपन में 10, क्यों 10, पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है, तो 4/10, 5/10, 23/10। सबके नीचे 10 है तो हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड पर। तो बाकी क्या बचा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इक्वेशन 1 में से वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू। तो देखो 4 वैसा का वैसा, x की जगह ये वैल्यू लिखी 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल टू 23 वैसा का वैसा। यहाँ कैंसलेशन होगा, 2 2 जा 4, तो बचा क्या 2 ब्रैकेट प्लस 5y इक्वल टू 23। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 13 जा 26, 2 3 जा 6y लेकिन -6y प्लस 5y इक्वल टू 23 वैसा का वैसा। अब देखो नंबर एक साइड कर दो, वेरिएबल अदर साइड कर दो। 23 को इस तरफ ला दिया तो -23 और -6y अदर साइड गया, +6y प्लस 5y उधर साइड गया -5y। 26 में से 23 जाएगा तो 3 बचा और 6y में से 5y गया, y बचा, तो y इज इक्वल टू 3 आया। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है, लेकिन इधर नहीं लिखना है, ये जगह आपको खाली रखनी है, आपको वही कंटिन्यू करना है, इक्वेशन 1 में रखो। y की जगह देखो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह y देखो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, ये y है, y की जगह ये वैल्यू रखनी है 3/2। तो 13 माइनस 3 3 जा 9/2, 13 में से 9 जाएगा तो 4/2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 2। तो x और y की वैल्यू आ गई, तो सॉल्यूशन xy इज इक्वल टू 2 और 3 हो गया। अच्छा, उसके बाद वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड दूसरा है √3x माइनस √3y इक्वल टू 0। पहले तो हमें इसमें से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट करना है और उसकी वैल्यू दूसरे में रखनी है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ओके, इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट किया ऐसा बोलते हैं। तो प्लस √3y उस तरफ गया तो -√3y, √2 को डिवाइड कर दो तो ये x की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब इसमें रख देना है, इस इक्वेशन में, ये जो दूसरा वाला दिया है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, क्या पुटिंग नहीं, हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखना है। क्या लिखना है, यहां पर क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से वैल्यू रखो। चलो, तो √3 वैसा का वैसा, x की जगह -√3/√2, x की जगह क्या लिखना है, y अंदर है, -√3/√2y, y हमें कहा लिखना है, अंदर लिखना है। ओके, ये y अंदर है। ये बाहर से हम निकाल देंगे। ओके, फिर से √3 x की वैल्यू -√3y/√2 -√2/8y इक्वल टू 0। अब देखो माइनस तो है, √3 इंटू √3 होल 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 हो जाता है। √3 इंटू √3 3y अपॉन में √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अपॉन में नंबर आता है तो एलसीएम लेना है, एलसीएम √2 है, जिसके नीचे √2 नहीं है वहां पर ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करना है। इसके नीचे तो है तो -3y वैसा का वैसा, इसके नीचे √2 नहीं है तो √2 देखो मैंने √8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -3y वैसा का वैसा, माइनस दोनों के रूट है तो 1 टाइम रूट कर दिया, 8 2 जा 16 y इक्वल टू 0।
16 का रूट हमें पता है 4, तो लिख दो -3y -4y इक्वल टू 0। -3y -4y -7y इक्वल टू 0। -7 डिवाइड हो जाएगा, 0 के अपन में कोई भी नंबर हो तो आंसर क्या रहेगा 0। अब ये y की वैल्यू इसमें रख देनी है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, लेकिन वहां रखनी है, लेकिन यहाँ नीचे नहीं लिखनी है, लिखना यही इसमें रखनी है। देखो ये फिर से मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू -√3/√2, और ये जो y है y की जगह मैंने ये वैल्यू रखी 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा तो क्या होगा 0, तो x की वैल्यू 0, तो x और y दोनों की वैल्यू क्या आई 0 0, तो सॉल्यूशन xy इज इक्वल टू 0 0। और उसके बाद वाला क्वेश्चन 1 में ये लास्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, दोनों में अपन में नंबर दिए है तो दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा। 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2, यहाँ पर x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ पर एलसीएम 2 और 3, तो मैंने कैसे बोला था 2 और 3 दोनों है तो ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, पहले 2 से 2 1 जा 2, 3 वैसा का वैसा, अब 3 से 3 1 जा 3, ये तो 1 है तो इतना एलसीएम हुआ, 3 2 जा 6, यहाँ भी एलसीएम 6, यहाँ भी एलसीएम 6 होगा। कैसे देखो 3 है 2 है और 6 है, 3 है ना नंबर तीनों, तो ऐसे पहले 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 3 जा 3 वैसा का वैसा, अब 3 से करेंगे 3 1 जा 3 1 जा 1 तो है, तो एलसीएम 6, तो दोनों में एलसीएम क्या आया 6। ओके, तो ये आपको रफ में करना है, तो यहाँ नहीं दिखाना है, तो यहाँ आपको नहीं दिखाना है, मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखो इसमें से एलसीएम 6 ले लिया, तो 6 लाने के लिए 2 से कितने, 2 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 जा 9x। यहाँ 6 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10y। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यानी अपन में क्या लेंगे हम, अपन में 1 है, कुछ नहीं है तो अपन में 1 है, तो 6 लाना है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 -12, तो नीचे से नंबर निकल गए। अब मुझे क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट करना है, तो -10y है उसको उस तरफ ले जाओ +10y, तो -12 + 10y 9 को डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब ये वैल्यू उस इक्वेशन में रखनी है, पहले एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 6 ले लिया, यहाँ पर 6 लाने के लिए कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो 2x, यहाँ पर 6 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो 3y, यहाँ पर तो 6 है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ऊपर भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं करो ना करो, वही का वही 13 रख दो। अब ये जो हमारा सिंपल इक्वेशन आ गया, इसमें ये x की वैल्यू रखनी है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 वैसा का वैसा x की वैल्यू रख दो -12 + 10y/9 + 3y = 13। कैंसलेशन तो होता नहीं है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 9, देखो मैंने लिखा है एलसीएम 9, तो जिसके नीचे 9 नहीं है तो ऊपर 9 मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे तो 9 है तो 2 इंटू ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में -12 + 10y वैसा का वैसा, इसके नीचे 9 नहीं है तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27y इक्वल टू, इसके नीचे 9 नहीं है तो 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 13 9 जा 117, पता है ना टेबल 13 का। ओके, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू -12 तो -24, 2 10 जा 20y, ये तो वैसा का वैसा ये दोनों। अब देखो 27y + 20y 47y, नंबर को इस तरफ ला दो, नंबर एक साइड, तो 117, ये -24 इस तरफ आ गया +24, एडिशन कर दो, 117 में 24 ऐड करोगे तो 141 आया और 47 डिवाइड हो गया, अब 47 3 जा होगा, 53 जा 150, तो 47 3 जा सोच लो आ जाएगा, नहीं तो साइड में करके देखो, मुझे पता है 3, तो y = 3। अब y की वैल्यू किस में रखनी, इक्वेशन 1, लेकिन वहां नहीं लिखना है, इक्वेशन 1 में जहां पर y है वहां पर 3 रख दो, तो x = -12 + 10 और y की जगह 3
नहीं, देखो वहां पर y की जगह मैंने 3 रख दिया, तो -12 10 3 जा 30 अपन में y, 30 में से 12 जाएगा तो 18 अपन में 9, कैंसलेशन होगा, 9 2 जा 18, तो 2 बचा, तो x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2y, y की वैल्यू ये 3, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, xy इक्वल टू 2 3। ओके, समझ आया है। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.2 के 6 सम किए और सभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए। तो आज हमने अभी तक 2 मेथड कंप्लीट कर दी। पहले कौन सी मेथड क्लियर की, ग्राफिकल मेथड, और अब कौन सी मेथड की, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारी 2 मेथड कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आने वाली है एलिमिनेशन मेथड, वो भी लेंगे, लेकिन इसके प्रॉब्लम भी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आज आपको इतना अच्छी तरह से तैयार कर देना है। और फिर से बोलता हूं, ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखिए, वहां से आप ले सकते हो। ओके, और सबसे पहले तो आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और आप अपने मित्रों को भी बोलो, उनको भी सब्सक्राइब करवाओ और उनको भी ये वीडियो शेयर करो। ओके, अच्छा चलो, टाटा बाय, सी यू।